करणी सेना के कुछ कीड़े मकोड़े इस तरीके से लगातार कानून की धज्जियां उड़ाते रहते हैं, लेकिन योगी जी उन पर मेहरबान है क्योंकि योगी जी की बिरादरी से उनका ताल्लुकात है। इसलिए ऐसे गुंडे माफिया अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार भी मौन है। उनको मौन स्वीकृति मिली है, सहमति मिल चुकी है और ठाकुर होने का एक लाइसेंस मिला हुआ है। तो पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर फिर हमला हुआ है और हमलावर ने कहा कि सनातन को अपमानित करते हैं, इसलिए ऐसा किया। लेकिन वही स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने हमलावर को पकड़ लिया और हमले का बदला हमला करके ले लिया। रायबरेली में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर दो युवकों ने स्वागत के दौरान हमला कर दिया। हालांकि इस दौरान मौजूद उनके समर्थकों ने हमलावरों को पकड़ लिया और मारपीट कर दी। पुलिस ने हमलावरों को समर्थकों से बड़ी मुश्किल से छुड़ाया और सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह से ये घटना होने लगी वायरल कि स्वामी प्रसाद मौर्य की हुई पिटाई, उनके समर्थकों ने बदले में हमलावरों की कर दी कुटाई। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। दिल्ली में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का शहर के साथस मेटल चौराहा पर स्वागत समारोह हो रहा था। उसी दौरान दो युवकों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। इसके बाद समर्थकों ने दोनों युवकों को जमकर कूटा। पुलिस ने पूर्व मंत्री पर हमला करने वाले दोनों युवकों को हिरासत में ले और सीओ सदर अमित मिश्रा ने बताया कि पकड़े गए युवकों की अभी पहचान नहीं हुई है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कार्यक्रम था जो कि फतेहपुर जा रहे थे, तो जिसमें कि जो सारस चौराहा है वहाँ पर स्वागत कार्यक्रम जो था वहाँ पे, तो उनके कार्यकर्ता फूलमाला लेके खड़े थे। उसी में जो है दो युवक थे जो कार्यकर्ता के वेश में ही थे और दोनों के हाथ में फूलमाला था और इन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी को माला पहनाई और अभद्रता करने का प्रयास किया, जिसमें कि जो भी पुलिस थी वहाँ मौजूद और कार्यकर्ता थे उनके द्वारा भी बचाव किया गया इसमें और जो है और दोनों व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और उसमें जो अग्रिम विधि कार्रवाई है वो कराई जा रही है। तो क्या दोनों युवकों की पहचान हुई कहाँ के? जी, दोनों व्यक्तियों को जो है गिरफ्तार भी कर लिया गया, उनकी पहचान भी कर ली गई है कि कौन है और कहाँ के रहने वाले हैं और इसमें जो भी पूछताछ के आधार पर जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसके अनुसार आगे की जो विधिक कार्रवाई है उसमें वो कराई जा रही है। वही घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये करणी सेना के नाम पर कीड़े मकोड़े हैं। ये लोग खुलेआम कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं और योगी सरकार पर हमलावर होते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ ये कहा। सरकार तो पूरा जंगल राज बन गया, गुंडे माफिया अपराधी बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। करणी सेना के कुछ कीड़े मकोड़े इस तरीके से लगातार कानून की धज्जियां उड़ाते रहते हैं, लेकिन योगी जी उन पर मेहरबान है क्योंकि योगी जी की बिरादरी से उनका ताल्लुकात है। इसलिए ऐसे गुंडे माफिया अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार भी मौन है। उनको मौन स्वीकृति मिली है, सहमति मिल चुकी है और ठाकुर होने का एक लाइसेंस मिला हुआ है कि जैसा चाहो वैसा कानून तोड़ो। ये करणी सेना के लोग ऐसे ही अराजक तत्व है जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी में यह मारपीट हुई है, पुलिस यहाँ मौजूद है फिर भी मारपीट हुई। अब यही गुंडा राज है, यही जंगल राज है, यही उत्तर प्रदेश का जंगल राज आज सबके सर पर चढ़ के बोल रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में जब इन गुंडे माफिया अपराधियों के हौसले इतनी बुलंद है तो गैर मौजूदगी में इनका नंगनाच कितना चलता होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। दोस्तों सीओ अमित मिश्रा ने यह भी बताया कि दो लोगों को पूर्व मंत्री पर हमला करने के आरोप में हिरासत में ले लिया है और जांच चल रही है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के लगातार विवादित टिप्पणियां करने के कारण चर्चा में रहते हैं। बुधवार को जब वह रायबरेली पहुंचे तब उनके कार्यकर्ताओं ने मोटल चौराहा पर उनका स्वागत किया। इसी दौरान उन पर दो युवकों ने हमला कर दिया, जिस पर वहां मौजूद उनके समर्थकों ने उन हमलावरों को पकड़ लिया और जमकर कूटा। ये सारा मामला पुलिस के सामने हुआ और अब पुलिस जांच कर रही है। दोस्तों इस घटना को लेकर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला निंदनीय और शर्मनाक है। लोकतंत्र के विचारों से असहमति का
समाधान बहस और संवाद है, हिंसा नहीं। इस तरह का कृत्य न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा पर हमला है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और राजनीतिक मर्यादा पर भी चोट है। आजाद समाज पार्टी इस कायराना हरकत की कड़ी निंदा करती है। साथ ही यूपी पुलिस से मांग करती है कि हमलावरों पर सख्त कार्रवाई की जाए। दोस्तों, हिंसा के खिलाफ तो हम भी हैं, पर सोशल मीडिया पर लोग हमलावरों की कुटाई को लेकर कह रहे हैं कि यदि कोई ऐसा एक्शन करे तो उसके साथ ऐसा ही रिएक्शन होना चाहिए। अब इस घटना को लेकर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए